250 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट के साथ में निफ्टी हमें क्लोज़ होते हुए देखने को मिला है और बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। निफ्टी यहाँ पे 22,830 के पास में जाके हमें क्लोजिंग देते हुए देखने को मिला है। 0.25% के एक डाउनफॉल के साथ में निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है और बैंक निफ्टी यहाँ पे 48,064 के पास में जाके बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी यहाँ पे आधा परसेंट से ऊपर की हमें गिरावट देखने को मिला है। ऐसा एकदम से क्या हुआ कि दोनों इंडाइसेस में मॉर्निंग में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। ये संकेत हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन यहाँ पे एग्जैक्ट निफ्टी दे रहा था कि हम 160 पॉइंट से ज़्यादा की मजबूत गिरावट के साथ में यहाँ पे हमारी ओपनिंग होने वाली है। वही चीज़ हमें आज देखने को मिली। सडनली ऐसा क्या हुआ? तो पहले वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मॉर्निंग में एक न्यूज़ आई। न्यूज़ ये थी कि जो हमारे ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने कोलंबिया पे जो एक टैरिफ थे, वो टैरिफ लगाए थे 25% के। अब ये टैरिफ क्यों लगाए गए? अभी तक आप लोगों ने देख लिए होंगे, जो इनलीगल इमिग्रेशन है, उससे से रिलेटेड यहाँ पे टैरिफ लगाने में आए। बाकी की न्यूज़ आपको मे बी आपने देख ही लिए होंगे। तो ओवरऑल ये उसका इफ़ेक्ट, उसका इम्पैक्ट है। अब ये सिर्फ़ उसका इफ़ेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, उसमें 1-2 पॉइंट और है, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने 25% के तो टैरिफ लगाए हैं, लेकिन ये फॉर टाइम भी है, इसमें और एक्सटेंशन आने वाला है। पॉइंट यहाँ पे पॉइंट तो नहीं, सॉरी, 50% की टैरिफ बढ़ाने वाले हैं कोलंबिया पे। ये जो मैटर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसमें और ये गहराता हुआ देखने को मिल सकता है। यही रीज़न था कि मार्केट में आज जो ओपनिंग देखने को मिली, एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अब इसका इफ़ेक्ट इम्पैक्ट देखिए, ये जो चीज़ होने वाली थी, जैसा कि ट्रम्प साहब ने जब उनकी स्पीच थी तो उन्होंने बताया था कि मैं 1 फरवरी के बाद में ये सब कुछ जो डिसीजन है उसके बाद सोचूँगा, लेकिन बिफ़ोर 1 जो फरवरी के पहले यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिली है। अब हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी से मैं कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट हाइलाइट्स कर लेता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए जिसका इफ़ेक्ट आप लोगों को आने वाले दिन में देखने को मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आने वाला वीक है, जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में जो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे कवर करते हैं, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर किया था। यहाँ पे कुछ पॉइंट फिर से मैं आपको कवर कर देता हूँ। 30 तारीख को आपको फेड के आउटकम आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड वो डिसीजन देने वाले हैं। 1 तारीख को हमारे यहाँ पे बजट है। 5 तारीख को दिल्ली में इलेक्शंस हैं। आरबीआई की पॉलिसी है 7 फरवरी को और दिल्ली के इलेक्शन की जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएंगे आपको 8 तारीख को। यही रीज़न था जो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि एज अ बिगनर, अगर आप लोग यहाँ पे बिगनर हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर आप एक स्किल्ड लेवल के ट्रेडर हैं तो ही ऑप्शन ट्रेडिंग को यहाँ पे फोकस कीजिए। आइदर अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, टेक्निकल फंडामेंटल का उतना नॉलेज नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक की अच्छी पकड़ नहीं है, तो इस सिनेरियो को थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। अननेसेसरी आप लोगों के पैसे यहाँ पे लूज़ होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये अलर्ट मैं हर वीडियो में देते रहता हूँ, ईच और एवरी मेरी सभी वीडियो में रहता है। अब सुनना नहीं सुनना ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। चलिए, ये सारे पॉइंट और आज मार्केट में क्या ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट की क्लोजिंग क्या हुई, ये सब जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट टेक्निकल चार्ट पे जाएँगे तब वहाँ पे कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन्य में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की जो प्रेजेंट में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे डैक्स 1.25% के ऊपर निगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एफटीएससी यहाँ पे 1/4% के पास में निगेटिव ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिल रहा है और सीएससी ऑलमोस्ट 1% के पास में निगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बात करेंगे यूएस मार्केट की, जो प्रेजेंट में फ्यूचर में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं तीनों कंपोनेंट। दोस्तों, यहाँ पे जो फ्यूचर में मूवमेंट आ रही थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों को यहाँ पे लाइव बता दूं। देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट में जो डाउ जो हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है फ्यूचर में ऑलमोस्ट 1% डाउ जो यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। S&P 500 2.25% के पास में नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और नैस्डैक सबसे ज्यादा गिरावट फ्यूचर में नैस्डैक में देखने को मिल रही है। लगभग 0.4% की कमजोरी के साथ में नैस्डैक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यूएसडीआर 86 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल यहाँ पे 77.82 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बात हो गई कि प्रेजेंट में हमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसका क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में ट्यूसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। उसके पहले ये चेक करेंगे कि हमें मंडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली।
दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये फ्राइडे की कैंडल है। इस कैंडल ने जो क्लोज दिया था बैंक निफ्टी में वो थे दोस्तों तो 48,349, और ये मंडे की आज इस वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। यहाँ पे इस जो कैंडल की ओपनिंग देखने को मिली है वो है 47,881, एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। देन आप यहाँ पे हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था उसको ब्रेक किया था मार्केट ने गैप डाउन। जब कभी मार्केट में गैप अप और गैप डाउन देखने को मिलता है तो मार्केट ये जो रेजिस्टेंस रहते हैं ये चेंज हो जाते हैं, कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहते हैं ये चेंज हो जाते हैं। ये मैं मेरे ईच और एवरी सभी वीडियो में मेंशन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में एक बॉटम से एक थोड़ी रिकवरी आते देखने को मिली, लेकिन ये रिकवरी यहाँ पे सस्टेन नहीं हुई। 12:30 पे ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं इसे टूजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहते हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला और मार्केट में इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग जो देखने को मिली है वो है 48,026, और 10 ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 48,103। यहाँ पे कैंडल इस 10 ईएमए के नीचे ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, जब कभी मार्केट में ये जो 10 ईएमए रहता है इसके नीचे या इसके ऊपर अगर मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिलती है तो यह शॉर्ट टर्म बेसिस पे यूज किया जाने वाला मूविंग एवरेज रहता है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी हेल्प होती है अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन की या कैंडलस्टिक पैटर्न की अच्छी समझ नहीं है तो उस बेस में आप यहाँ पे इंडिकेटरों को एक बेस बना के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन तब आप ये सब इंडिकेटरों को यूज कीजिए जब आपको इसका प्रॉपर नॉलेज है। ये तो बात हो गई कि हमें मंडे के दिन कैसे मूवमेंट देखने को मिली। अब चेक करेंगे वो कौन सी क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में ट्यूसडे के दिन हमें निफ्टी बैंक में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिला है दोस्तों। मंडे के दिन वो जोन है 48,227, 48,227। किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर ट्यूसडे के दिन इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में आप लोगों को जो कुछ रेजिस्टेंस वन ट्यूसडे के दिन देखने को मिल सकता है वो जोन है 48,415, 48,415। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 48,620, 48,620। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 48,816, 48,816। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जहां पे मंडे के दिन हमें क्रूशियल सपोर्ट लेते हुए देखने को मिली है बैंक निफ्टी में वो जोन है 47,870, 47,870। ये क्रूशियल सपोर्ट है। किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी ट्यूसडे के दिन इस सपोर्ट को तोड़ती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे आके क्लोज करती है, तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट वन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वो जोन है 47,652, 47,652। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट 47,420, 47,420। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 47,201, 43,201। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से लाइक कीजिए। और हमारी नई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कम्युनिकेट करके हमारे आने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं और लर्न विथ अर्न फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। दोस्तों, हम बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम ऑप्शन चेन को कंटिन्यू करें। देखिए दोस्तों, मुझे जो पर्सनली लग रहा है वो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी की बहुत खराब हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुट में हमें 48,000 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट पैटर्न देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 48,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 48,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी आने वाले समय में 48,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा।
अगर बैंक निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर इस ज़ोन के पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे एज़ पर ऑप्शन चेन, वो ज़ोन रहेंगे 48,000 के, बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो एज़ पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है दोस्तों, 48,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीज़न से अब अगर बैंक निफ्टी में तेज़ी देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 48,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीज़न से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 48,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन आपको किसी भी रीज़न से अगर बैंक निफ्टी 48,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो ज़ोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही ज़ोन है जिस ज़ोन के पास से फिर से बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज़ पर ऑप्शन चेन, वो ज़ोन रहेंगे 48,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज़ पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये फ्राइडे की कैंडल है। इस कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 23,090, 23,090, और ये आज मंडे की फर्स्ट कैंडल है, इसकी ओपनिंग देखने को मिली है हमें 22,940। अच्छा खासा ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। जो एसजीएक्स निफ्टी जो हमें इंडिकेट कर रहा था, उन्हीं लेवल के पास में हमें ओपनिंग देखने को मिली है। देन आफ्टर यहाँ पे भी देखो अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिला, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी अपने डे लो के पास में हमें जाके क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 22,816, 10 डे में की क्लोजिंग देखने को मिली 22,814। यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूँ, एज पर ऑप्शन चेन और एज पर प्राइस एक्शन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गंदी लेवल पे जाके निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अलर्ट रहिए, अलर्ट रह के ट्रेड कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज जिसके रिजल्ट अच्छे आए थे, आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिला, सीडीएसएल में एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला। रिजल्ट इम्पैक्ट है, यही चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी बताया था मार्केट में। ये जो अभी आपको Q2, Q3, Q2, Q3 के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं है। अभी ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा है। अलर्ट रहिए, अलर्ट रह के ट्रेड कीजिए। ये तो बात हो गई कि हमें मंडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में हमें ट्यूसडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी में हमें जहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिल रहा है, वो जोन है दोस्तों 22,896, 22,896। किसी भी रीजन से अगर निफ्टी कल इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। जो आप लोगों को कल रेजिस्टेंस वन देखने को मिल सकता है निफ्टी में, वो जोन है 22,944, 22,944। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,004, 23,004, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,053, 23,053। ये तो बात हुई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी यहाँ पे कल आपको यानी कि ट्यूसडे के दिन ये जो क्रूशियल सपोर्ट हमें काम करते हुए दिख रहा है, जो मंडे के दिन हमें देखने को मिला है, वो जोन है दोस्तों 22,766, 22,766। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल के नीचे आके क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो डाउन साइड में आप लोगों को जो कल S1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, क्रूशियल सपोर्ट 1, वो जोन है 22,718, 22,718। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट 22,670, 22,670। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को जो कल काम करते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी में, वो जोन है 22,618, 22,618। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 22,800 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है,
तो निफ्टी यहाँ पे 22,800 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,800 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इन्हीं लेवल के पास में हमें निफ्टी की क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी किसी भी रीजन से अब अगर आपको 22,800 के क्रूशियल सपोर्ट को अगर ब्रेक करते हुए देखने को मिलती है, इसके नीचे जाकर सस्टेन होती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन देंगे 22,800 के। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 23,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 23,000 की क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में फिर से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,000 के। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोस्तों ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।